अथ नर्मदा पुराणम 57वाध्याय पारेश्वर तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, सर्वश्रेष्ठ पापनाशक पारेश्वर तीर्थ की मनुष्यों को यात्रा करनी चाहिए। यहाँ महात्मा पराशर ने पवित्र तट पर पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया था। नर्मदा के उत्तर तट पर बड़ी भक्ति से महात्मा पराशर ने शक्ति स्वरूपा गौरी को प्रसन्न किया। माँ गौरी ने कहा, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ। हे ऋषि पराशर, तुम मुझसे वर मांगो। पराशर बोले, देवी, यदि आप मेरी भक्ति पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहती हैं तो हे माते, मुझे आत्मज्ञानी तत्वज्ञों आदि श्रेष्ठ गुणों में निपुण पुत्र प्राप्त हो। हे देवी पार्वती, इस तीर्थ में नर्मदा के दक्षिण तट पर संसार के हित के लिए वो उद्धार के लिए यहाँ स्थित होकर पराशर के नाम से आप यहाँ निवास करें। देवी ने कहा, एवं वस्तु तुम्हारी इच्छा के अनुसार ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर देवी वहाँ से अंतर्धान हो गई। महर्षि पराशर ने वहाँ पार्वती और देवों में महादेव, अविनाशी, सर्वातीत, सूर्य असुरों से नमस्कृत भगवान श्री शंकर को भी स्थापित किया। हे धर्मराज, ऐसा कर महर्षि पराशर उपकृत हुए हैं। हे धर्मराज, उस तीर्थ में जो पुरुष भक्ति से शुद्ध और नियत धन मन वाला, काम क्रोध से रहित स्त्री अथवा पुरुष माघ, चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में सदैव वहाँ जाकर पवित्र नर्मदा के दक्षिण तट पर परम भक्ति से उपवास कर इस व्रत का अनुष्ठान करता है, अपनी शक्ति अनुसार दीप दान कर रात्रि जागरण करता है, काम क्रोध से रहित होकर गीत, नृत्य, वाद्य आदि का आयोजन करता है, वह शुभ गति प्राप्त करता है। प्रातः काल होने पर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करे। हे कुंती नंदन, धन, सुवर्ण दान, वस्त्र, छाता, सज्जा, भोजन तथा तांबूल आदि से ब्राह्मणों का तृप्त करे। मनुष्यों को वहाँ कच्चे अन्न अथवा पकवान से अथवा जल से श्राद्ध करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को कच्चे अन्न से ही श्राद्ध करना उत्तम है। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणों को चौगुना अन्न देना चाहिए। वेदोक्त विधान से बड़े यत्न पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें। हे राजन, हाथ भर के कुशों तथा तिल अक्षतों से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ब्राह्मणों को उत्तर मुख तथा स्वयं दक्षिणाभिमुख बैठना चाहिए। ब्राह्मण के आगे यह उच्चारण कर कुशों पर अन्न रखना चाहिए कि इस तीर्थ के प्रभाव से प्रेत उत्तम लोक को जाएं, मेरा पाप शांत हो, सदा सुख की वृद्धि हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा वंश और बंधु वर्ग वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार ब्राह्मणों को शक्ति अनुसार दान देना चाहिए। पांडव श्रेष्ठ, पारेश्वर आश्रम में ब्राह्मण को गाय, भूमि, सुवर्ण, अन्न, वस्त्र आदि सामर्थ्य अनुसार देना चाहिए। जो पुरुष श्रद्धा भक्ति से तीर्थ महात्मा को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणम 57 अध्याय पारेश्वर तीर्थस्य वर्णन। कुन्तीपुत्रो धर्मराजो श्रोता मनसि सुस्थिरः, मार्कण्डेय महाज्ञाता भक्ताप्तवचनात्मिकः। पराशर मुनिरिष्ट मासी पुत्रस्य कामना, देवी सा पार्वतीष्ट पूर्तये दीयते वरम्। देवी कृपा बलेन राजन्नत्र यथास्ति च, पुण्यप्रदस्य सत्क्षेत्रं तथैव नास्ति भूतले। पुत्रकामी नरो नित्यं सेवमानश्च हरस्य, लभते तत्फलं शीघ्रं नास्त्यत्र संशयतिलम्। माघे चैत्रे च वैशाखे श्रावणे मार्गशीर्षसि, पूजयन्नत्र सद्भक्त्या प्राप्यते चेष्टममृतम्। उत्कलभाषा। कुन्तीनन्दन प्रिय युधिष्ठिर, शृणुते वेवाणी मरो। पराशरेश्वरंक महिमा अनन्य, पुत्रेच्छा पूरित सत्वर। पुत्र कामना रे पराशर मुनि, दुर्गा देवी तपेतुषी। नर्मदा उत्तरे परेश्वर सार, संतान दिए विश्वासी।
पितृपितंकुत तिलतर्पण हरे स्वर्ग सुख प्रदाये। माघ चैत्र तथा वैशाख श्रावण मार्गशीरे फल दिए। ओम नमः पारीश्वराय नमो नमः। ओम नमो पारीश्वराय नमो नमः। ओम नमो पारीश्वराय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम बुद्धेश्वराय नमो नमः। संतान संतति हेतु बुद्धेश्वर कामना नितांत आवश्यकमस्ति। अतएव जो बुद्धेश्वर का नाम उच्चारण करके मन में कामना रखता है उसका कामना पूर्ति जरूर होते हैं। तो बुद्धेश्वर जो कि दक्षिण तट में है, नरसिंह जिला में, गोटे गांव से 17 किलोमीटर के अंदर है। आप वहां जाइए और माथा टेकिए। आपका संतान संतति न हो रहा हो तो भी हो जाएगा। तो दोनों जगह मैंने बता रहा हूँ। ये उत्तर तट में है जो कि पारेश्वर है, और बुद्धेश्वर के बारे में मैं दक्षिण तट के बारे में बोल रहा हूँ। हरिओम तत्सत।